हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस एसेंसर में। और जो वादा किए थे आप लोग से उसी को पूरा करने जा रहे हैं आज। जो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा था, उसके फार्मूले देखे थे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने की बात की गई थी। ठीक है, तो आइए वही टाइम आ गया है, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, और आपके कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन बने हैं तो बिल्कुल आपके यहाँ पे कम से कम आज हम लोग 10 न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जगह का में तो केवल 6 ही न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा है मैंने बोर्ड पे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां। ठीक है, अभी इसके बाद फिर हम लोग 6 न्यूमेरिकल और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो दोस्तों थोड़ा सा रिविजन हो जाए कि आपका कोटि क्या होती है। तो दोस्तों आपका जो रासायनिक क्रिया हम लोग की होती है उसका जो 10 समीकरण होता है उसमें अभिकारकों की सांद्रताओं की जो घातें होती हैं दोस्तों, उन्हीं घातों का योगफल जो होता है किसी अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, अगर अभिकारकों की सांद्रताओं घातों का योगफल कितना हो, 1 हो, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि वो अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, या फिर किसी अभिकारक के सापेक्ष देख रहे हैं, किसी अभिकारक के सापेक्ष देखा जाए, अगर उस अभिकारक की सांद्रता की एक घात जो है उस अभिक्रिया के दर में आ रही है तो हम कहेंगे अभिक्रिया कोटि क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये आपका अभिक्रिया की कोटि हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई अभिक्रिया है, ए से बी हो रही है। अगर इसका दर समीकरण लिखा जाए तो आपका के और एक्टिव मास ऑफ ए यहाँ पे आया, तो इसके सांद्रता का केवल एक ही घात इसमें आ रहा है, यानी कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई दोस्तों। ठीक है, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण जो समाकलित विवेक समीकरण था, ठीक है, उसकी बात कर ले हम लोग। तो समाकलित विवेक समीकरण के लिए आपने वहाँ पे बात किया था, तो के निकाल लें तो के इक्वल टू 2.303 अपन क्या था, यहाँ पे आपका टाइम था टी, और क्या था आपका लॉग बेस 10 पे था, लॉग बेस 10, और ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता ए अपान प्रारंभिक सांद्रता माइनस आपका जो अभिक्रिया जितनी पूरी हो चुकी है, जितनी अभिक्रिया क्या है पूरी हो चुकी है, ठीक है, वह उसकी मात्रा को घटा दी हम लोगों ने। ठीक है, या फिर इसी फार्मूले से हम लोग क्या है, अगर टी का मान निकालना चाहें तो टी इक्वल टू क्या 2.303 अपन के हो जाएगा। ठीक है, आपका लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग का था। ठीक है, यहाँ पे जो आपका बता दें आपको कि ए क्या है, आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, यक्स क्या है, आपका उत्पाद की सांद्रता है, उत्पाद की सांद्रता। इसी को हम कह सकते हैं कि कितना जितनी जितनी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जितना अभिकारक क्या है उत्पाद में बदल चुका है, जितनी अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता उत्पाद में बदल चुकी है, उसी को हम लोग क्या है यहाँ पे यक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, के क्या आपका है, ये तो आपका दर नियतांक जानते ही हैं, दर नियतांक है। ठीक है, टी क्या है, समय है, आपका कितना समय में अभिक्रिया पूरी हो रही है, चाहे अभिक्रिया जो चल रही है वो क्या है, वही आपका टाइम टी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका सिंपल फार्मूला हो गया। आइए थोड़ा सा इसी फार्मूले को देखते हैं हम लोग, किसके लिए, अर्ध आयु के लिए, क्योंकि अर्ध आयु पे भी क्वेश्चन बने हैं हम लोग के। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते रहते हैं। तो अर्ध आयु को भी समझ लेते हैं हम लोग। अर्ध आयु क्या है, अर्ध आयु क्या है, जितने समय में कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाए, यानी कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता अभी हम लोग यहाँ पे क्या माने हुए हैं, ए माने हुए हैं। अगर आपका कुछ समय बाद, टी समय बाद मान लेते हैं, टी समय बाद, ठीक ना, अभिक्रिया हुई और सांद्रता कितनी बची, सांद्रता कितनी हो गई, बची हुई सांद्रता कितनी हो गई, A/2 हो गई। A/2 प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो गई, क्या हो गई, आधी हो गई। ठीक है, तो यह जो समय है, ठीक है, इसी समय को बोलते हैं अर्ध आयु काल। क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, जितने समय में आपका बची हुई सांद्रता क्या हो जाए, आधी हो जाए, चाहे आधी अभिक्रिया पूरी हो जाए, है ना, अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाए या फिर
आधी अभिक्रिया पूरी हो जाए, अर्ध अभिक्रिया पूरी हो जाए, है ना, अर्ध सांद्रता बचे, इस प्रकार की जब बात करेगा हम लोग तो समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है, अर्ध आयु की बात कर रहा है वो। ठीक है, इसको दिखाते कैसे, टी हाफ से दिखाते हैं, टी हाफ, टी 1/2 से इसको दिखाते हैं संकेत के रूप में। ये मतलब क्या हो गया, टी हाफ हो गया। तो आइए टी हाफ के लिए क्या फार्मूला बनेगा हम लोग का, उसको देख लेते हैं। टी हाफ के लिए फार्मूला है सिंपल सा, यहाँ पे देखिए आप यहाँ से अगर टी हाफ की बात करते हैं यहीं से, इसी से, तो आपका ये हो गया टी हाफ। अगर टी हाफ करेंगे तो मालूम है आपको कि x इक्वल टू क्या होगा, a/2, मतलब क्या, जितना अभिकारक उत्पाद में बदल चुका है। तो हम लोग का जो फार्मूला है चेंज हो रहा है 2.303/K, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, लॉग, और यहाँ पे ऊपर तो a है हम लोग का, नीचे देखिए a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स बन क्या, a/2 है, ठीक है ना। तो ये घटेगा आपका ना a/2 में से, a/2, a माइनस a/2 करेंगे तो क्या आएगा, a/2 ही तो आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, टी हाफ इक्वल टू 2.303, है ना, और क्या होगा, लॉग a/a/2। तो a से कट जाएगा, 2 पर जाएगा आपका, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303, और लॉग हो गया, यहाँ पे लॉग क्या हो गया, 2 हो गया, log 2 बेस 10 पे। तो जो जानते हो दोस्तों, log जो आपका बेस 10 होता है, ठीक है ना, log बेस 10 पे 2 जो वैल्यू है कितनी, 0.3010, है ना, 3010। सिंपल याद करने का तरीका उसका याद रखिएगा, टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू रखेंगे तो लाख की, तो 0.30, अगर इसमें 3 अंक लिए हैं तो इसमें क्या करें, 3 अंक ले लें हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे बाई के भी था, ठीक है, बाई के है, बाई के, तो टी हाफ इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.693/K, ये मल्टीप्लाई की हुई वैल्यू है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 3 अंक को निकालना है तब। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693/K, ये किसके लिए हो गया, अर्धायु काल के लिए हो गया, ठीक है ना, अर्धायु काल, यानी टी हाफ इक्वल टू हम लोग को हो गया कितना, 0.693/K। जब हम लोग का अर्ध आयु काल दिया रहेगा तो हम लोग का समीकरण क्या है, यही समीकरण चेंज होकर के इस रूप में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंपल सा फार्मूला दोनों। ठीक है, आपका जो समाकलित वेग समीकरण है जिस पर सवाल लगाने हम जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, और आयु काल के समीकरण हम लोग ने देख लिया। आइए देखते हैं थोड़ा सा और कुछ चीज़ें, जैसे इसमें लाग में चूँकि ये फार्मूला हम लोग का है, तो अक्सर जो है log 1 log 2, है ना, इस प्रकार से कुछ वैल्यूज हम लोग की मिलती रहती हैं क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू तो आपको प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है। जनरली जो है आपको log की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, आपके प्रश्न में दिया रहता है। कुछ आपके एग्जाम्स या कुछ ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं जहाँ पे log की वैल्यू नहीं दी होती है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा याद भी रखते हैं कि कहीं जरूरत पड़ने पे क्या है, तुरंत उसको अपना यूज कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए, सबसे पहले कुछ log की वैल्यू भी हम लोग देखते हैं, याद करने की कोशिश करेंगे। ये अगर log बेस 10 पे वैल्यू मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेस 10 पे ही देखेंगे सवाल को लगाते समय। log बेस 10 है, अगर यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, log बेस 10 है, ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अभी इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो log यहाँ पे बेस 10 है, ये आपका 2 है, तो इसकी वैल्यू अभी बताया मैंने कि 3010 लगभग निकटतम मान लेते हैं हम लोग, तो 0.3010 होती है, 0.3010। अगर 3 अंक पे लेंगे तो 0.301 तक ही रुक जाएंगे। ठीक है, वो हम लोग के क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू कितने नंबर पे ले रहा है वो। ठीक है, ऐसे ही अगर log 3 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, log बेस 10 3 की, तो इसका 0.4771, है ना, 4771 हो जाता है, 0.4771 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अभी कहोगे सर ये अभी log 4 आ जाए, log 5 है ना, तो आपका हमें log 4 की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें log 5 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, log 5 कितना जगह अभी हम लोग सबका देखेंगे। मान लो यहाँ पे log 4 का निकालना होगा हम लोग को, तो क्या निकालेंगे, या फिर मान लीजिए log 4 का भी निकालना हम लोग को बेस 10 पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, log 5 का भी निकालना है। ठीक है, अभी क्या है, log बेस 10 पे ही है, 6 का भी निकालना है, log आपका बेस 10 है, 7 का निकालना है। ठीक है, अभी log बेस 10 है ना, log बेस
10। अब सबका निकाल सकते हो, जिसका चाहो उसका क्या है वैल्यू निकाल सकते हो। जनरली हम लोग को जो ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है हम लोग बस उसी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लाख 7 की, लाख 8 की, लाख 9 किसकी भी निकालना हो निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग को अक्सर जो वैल्यूज आती है, ठीक है, लाख 2 पे मिल जाएगा, लाख 3 पे मिल जाएगा, लाख 4 आएगा तो कन्वर्ट होएगा 2 में, ये भी कन्वर्ट कर दिखा रहे हैं आपको। लाख 5 तक आपको मिल जाएगा, लाख 6 तक मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका जैसा वैल्यू मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें सबकी वैल्यू याद नहीं करनी है, ठीक है। अभी आपको मैंने 1 की बता दिया 0 होता है, 2 को बताया क्या है 0.3010 होता है, और लॉग बेस 10 3 का वैल्यू कितना 0.4771 होता है। ऐसे ही लाख 5 की वैल्यू की बात करेंगे तो लॉग बेस 10 5 की वैल्यू क्या होता है 0.6989, है ना। बिल्कुल याद होने वाली ये आपके वैल्यूज है, ठीक है। लाख 2 का 3010 47 71, है ना, 69 89। तो बिल्कुल इसको डेसिमल में याद करने की जरूरत नहीं है, बस पूर्णांक में याद रखिए 3010, है ना, 47 71, है ना, 69 89। जैसे आपको बाइक का नंबर, कार का नंबर, है ना, मोबाइल नंबर, मकान नंबर हम लोग का होता है, उस तरीके से याद करेंगे तो क्या इजीली क्या ये याद रहेगा हम लोग को, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम। ध्यान क्या देना है, अगर आपका लाग 2 है कैसे याद करेंगे इसको, लाग अगर 2 है तो 2 से एक आगे 3 है। अगर लाख 3 की वैल्यू है तो 3 से आगे क्या है 4 से शुरू हो रहा है ना। अगर लाख 5 है तो क्या है 6 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर याद रखेंगे ट्रिक बना करके तो क्या हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। और कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सबकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए ऐसे कहेंगे सर अगर हमें लाख 4 दे दिया तब क्या करेंगे, तो नो प्रॉब्लम, लॉग बेस 10 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। आपको कुछ रूल्स लाख के मालूम होने तो आसानी से लगा लेंगे। इसी देखो कैसे, लॉग ये बेस 10 4 है, 4 को मैं 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 2, जितना पावर होता है उतना बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना के 4 आ गया 4, ठीक है। अभी क्या करेंगे, रूल क्या है देखो यहाँ पे, लॉग m टू द पावर n होता है, तो इसका रूल क्या है, बोलता है कि जो घात होती है वो कहाँ आती है, पहले आती है, तो इसका मान होता है n log m हो जाता है। तो इसको कन्वर्ट करोगे आप तो ये घात क्या होगी, पहले आएगी, तो 2 log 2 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू तो आपको पता है कितना 3010, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.3010, मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, है ना, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, ठीक है। तो 0.6020 इसी का डबल, यानी कि लाग 2 का डबल हो गया, लाग 2 का डबल वैल्यू यहाँ पे हो गई, तो 60-20 कर सकते हो या 0.6020 ये वैल्यू हो गई किसकी 4 की। तो इसकी वैल्यू याद नहीं करना हम लोग को, क्यों भाई, क्योंकि हम इसको लाग 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब तो समझ गया क्या आइडिया बताया मैंने आपको, ठीक है। बिल्कुल अब किसी को भी बता सकते हो। ऐसे मान लो कि लाग 5 का लाग 6 का तुमको निकालना हो तो लॉग 6 का निकालना होगा, तो नो प्रॉब्लम, इसको क्या लिख सकते हो लॉग 2 इंटू 3 कर सकते हैं ना, 6 को क्या बोल सकते हैं 2 3 जा 6। अच्छा रूल देखो, रूल आपको मालूम होना चाहिए बस, log m इंटू n रहता है तो क्या होता है आपका log m प्लस log n, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए log वाला, ठीक है। अगर मालूम है तो क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे क्या होगा log 2 हो जाएगा प्लस log क्या होगा 3 हो जाएगा, log 2 प्लस log 3। अब तो आपके पास log 2 की वैल्यू है, log 3 की वैल्यू अगर आपको याद है तो इजीली लगा लोगे, इसको याद नहीं करना पड़ेगा इसको आपको। तो log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 हो गया, और log 3 की वैल्यू क्या है 47 71, तो 0. ये आपका 4771 हो गया, ठीक है। ऐड कर देना हमको, बस कुछ नहीं करना है, ऐड कर दो तो ऐड कर लो भाई, 0 और 1 क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 और 7 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 0 और 7 क्या होगा 7 होगा, ठीक है। 3 और 4 क्या होगा 7 होगा, तो ये हो गया आपका 0.7781, है ना। तो log 6 की वैल्यू क्या हो गई, log बेस 10 पे 6 की वैल्यू क्या हो गई 0.7781 हो गई दोस्तों। तो बिल्कुल कितना ईजी है कि नहीं, ठीक है। अभी मान लो कि और किसी का निकालना हो, जैसे 4 का मालूम हो गया आपको, ठीक है, 5 का मालूम हो गया, 6 का मालूम हो गया। अभी आपका 7 में जनरली नहीं मिलता हम लोग का यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम ऊपर 100 होता है काटते हो तो क्या है आपका 2 में 3 में 5 में 8 में 9 में 10 मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए अगर log 8 का निकालना आपको, log बेस log बेस 10 है उस, और log बेस 10 8 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका है ये चीज़। अब ये log बेस 10 8 को कर सकते हो 8 टू द पावर 3, 2 दूना 4 दूना के 8, 3 बार गुणा है ना, जितना घात लगती है उतना बार क्या करते हैं गुणा करते हैं, ठीक है। जितना पावर लगा होता है
उस नंबर को उतना बार मल्टीप्लाई किया, उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो 2⁻³ है तो मतलब क्या हो गया कि 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 दूना के 8, 2⁻³ यानी कि 2 4 और क्या हो गया, 4 दूना के 8 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको 8 को लिख सकते हो, 2 घाते 3। अब रूल लगा दो ये वाला, तो 3 पहले चला आएगा और क्या बचेगा, log 2 बचेगा। और log 2 की वैल्यू आपको मालूम ही है, क्या मालूम है, 30 10, तो ये 30 10 हो गया। मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 0 जा 0 0 और 3 1 जा 3 और 3 0 जा 0 और 3 3 जा 9, तो 0.9030। ठीक है, log 8 की वैल्यू हो गई। आप कहोगे सर log 9 बता दीजिए, तो log 9 का अब मैं क्या बताऊं, आपको समझ में आ चुका है ये। इसको बोल सकते हो 3⁻2, क्योंकि 3 से जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कहाँ आएगा, पहले, तो 2 आ गया पहले, यहाँ पे क्या हो गया, log 3 हो गया। अब 2 और log 3 की वैल्यू आपको मालूम ही है कितना, 47 से 71, तो 0.4771। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब 10 का निकालना हो तो आप 10 का जानते ही हो, log 10 बेस अगर सेम है, नंबर सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये हो गया क्या आपका, 1 हो गया। ठीक ना, log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। log 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका log में जो हम लोग को क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसकी वैल्यूज कुछ है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी काम करेंगे आपको, और निकालने का तरीका भी याद रखेंगे, केवल ये 3 याद रखिएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 30 10, log 3 की वैल्यू क्या है, 47 से 71। ठीक है, और log 5 की वैल्यू याद रखिएगा 69 89। ठीक है, अगर 69 89 होगा log 5 का, तो किसी का निकालना होगा क्या है, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, याद रहे तो बेटर है, निकालने का तरीका मालूम रहेगा तो कम से कम आपको टेबल का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बिना टेबल में जो दिया हुआ है उसका यूज करने से बचेंगे हम लोग, टाइम बचेगा हम लोग का। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल से कुछ बातें थी आपके प्रथम कोटि की अपक्रिया से जुड़ी हुई। ठीक है, जिनको हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। और अब जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें एक चीज़ और समझा दें थोड़ा सा, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का राय कि 90% पूरी हो गई है ना, अभिक्रिया क्या है, 90% पूर्ण हो गई। तो 90% पूर्ण होने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा जो अभिकारक था वो 100 रहा होगा, तो उसमें से क्या है, 90 क्या हो गया, निकल गया। तो रेस्ट बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका, तो 90 माइनस 100 माइनस 90 बचा हुआ निकल जाएगा हम लोग का। यानी कि ये प्रारंभिक मात्रा को किससे दिखाते हो, ए से, और जो पूर्ण हो जाती है उसको किससे दिखाते हो, यक्स से। यहाँ पे क्या हो गया, यक्स, तो ए माइनस यक्स। ठीक है, 75% हो गया, तो 75% का पूर्ण हो गया अगर, तो 75 पूर्ण का मतलब क्या है कि जितना उत्पाद बन चुका है उतना अभिकारक से क्या उत्पाद बन चुका है। यानी क्या हो गया, यहाँ पे यक्स की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा है, यक्स % की बात कर रहा है। तो कितना है, कितने में से कितना निकल रहा है उसको समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ है, बिल्कुल इजी समझेंगे हम लोग सवाल को। आइए, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना होगा इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा चूँकि डेसिमल्स में होते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पावर चढ़ाने उतारने में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से करेंगे। ठीक है, एक करा कि प्रथम, आइए पहले सवाल पे, प्रथम कोटि की अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता क्या है, 30 सेकेंड में आधी रह जाती है। सवाल देखिएगा ध्यान से, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 30 सेकेंड में आधी रह जाती है। ये बात है, यहाँ पे ध्यान देना, आधी रह जाती है। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में आधी रहती है। तो वेग स्थिरांक के की गणना कीजिए। तो क्या सवाल में दिया हुआ है, अभिक्रिया कैसी है, प्रथम कोटि की है। ठीक है, फार्मूले मैंने मिटा दिया है, याद में रहना चाहिए आपको। ठीक है, मैं फार्मूला लिख लेंगे हम लोग जब जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ बातें हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा। अभिकारक की सांद्रता 30 सेकंड में आधी रह जाती है। रेस्ट कितनी बची, आधी बची, कितनी खत्म हो गई, आधी। यानी कि आधी अभिक्रिया खत्म हो चुकी है, आधी अभिकारक, आधा अभिकारक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अभिक्रिया भी क्या हो गई, आधी खत्म हो गई। जब आधे की बात करता है तो किसकी बात कर रहा है वो, अर्धायु काल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका सिंपल सा फार्मूला पहले लिखते हैं हम लोग, उसके बाद सवाल लगाते हैं। अर्ध आयुकाल को दिखाने के लिए टी हाफ यूज करते हैं, और टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपन व्हाट कांस्टेंट के। ये फार्मूला हम लोग का हो गया। हम लोग के प्रश्न में जो है आपका टी हाफ दिया हुआ है। टी हाफ कितना भैया, 30 दिया हुआ है।
ठीक है। वेग स्थिरांक की बात कर रहा है वो, ठीक है, वेग स्थिरांक की बात कर रहा है। मान रखिए यहाँ पे तो टी हाफ रखेंगे कितना 30 हो गया, इक्वल टू वहाँ पे क्या 0.693 हो गया, अपन क्या हो गया के हो गया। हमें किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। के को ट्रांसफर करेंगे इधर तो आपका के इक्वल टू क्या होगा 0.693 अपन कितना 30 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो दोस्तों इसको सॉल्व करना है, ध्यान से सॉल्व करिएगा, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, ठीक है। तो 3 से काटते हैं, 0 बचा हुआ है नीचे, ठीक है। इसको अब इसमें लेंगे हम लोग 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 और 3 कटेगा तो क्या होगा 3 1 जा 3 और डेसिमल था डेसिमल यहाँ पे। तो आपका आया क्या 0.231 अपन यहाँ पे क्या है 0 मतलब क्या है 10 बचा हुआ है, ठीक है। 3 10 30 कर सकते हैं उसको, ठीक है, समझे बात को। तो क्या बचा हुआ है 10। अब क्या है 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल और बढ़ेगा लेफ्ट की तरफ, ये ध्यान देना। ये यहीं पे गलती हम लोग थोड़ा सा हो जाती है कभी कभी, तो उसको गलती ना करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक डेसिमल और इधर बढ़ेगा तो क्या होगा 0.0231, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम लोग तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए इसको, तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट को हटा करके हम लोग क्या है इस पे लिख सकते हैं 2 पॉइंट पे, ठीक है। तो आपका ये 2.31 किया हम लोगों ने, तो कितना डेसिमल लेकर के 1 2 डेसिमल लेके जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, 2 डेसिमल लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 10 टू पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, के की वैल्यू हो गई। तो के इक्वल टू 2.31 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या के की वैल्यू, किसके लिए, पहले क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि आधी अभिकारक की मात्रा रह जाती है, तो यहाँ की अभिक्रिया क्या हो गई, और जब क्रिया की बात कर रहा है आधी क्रिया पूरी हो रही है, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है 90 मिनट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग दिया कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला था, यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या है इनडायरेक्ट बोला था उसने, इसने सीधे नहीं बोला कि अर्ध आयुकाल है, उसने कहा 30 सेकेंड में अभिक्रिया क्या है, अभिकारक की सांद्रता क्या है आधी रह जाती है। तो और यहाँ पे बोल रहा है कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है इतना है, तो यहाँ पे 30 सेकेंड भी अर्ध आयुकाल था, यहाँ पे 90 मिनट भी क्या है अर्ध आयुकाल ही है, ठीक है। बस बोलने का तरीका क्या है अलग है, बोलने का तरीका डिफरेंस है थोड़ा सा, तो आप इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ध आयुकाल की सीधे बात कर दिया, तो इसका मतलब टी हाफ की बात किया उसने, कितना 90 मिनट की बात किया उसने, कि टी हाफ क्या है 90 मिनट है, ठीक है, पहला चीज़ ये। तो इस पर देखिए दोस्तों दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं हम लोग को, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल इतना है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि तो अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने पर कितना समय लगेगा, ठीक है। दो पार्ट में है ये। तो पहला पार्ट उसका अर्ध अभिक्रिया से जुड़ा हुआ है, पहला पार्ट क्या है अर्ध अभिक्रिया के लिए है, फर्स्ट पार्ट इसका इस क्वेश्चन का। और सेकेंड पार्ट क्या है आपकी एक सामान्य अभिक्रिया जो होती है उसके लिए, सामान्य अभिक्रिया के लिए है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों दोनों जो सेंटेंस है उन्हीं पे हम लोग सवाल लगाएंगे, समझ लीजिए पहले ध्यान से, ठीक है। दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसों के लिए हमें क्या सवाल को लगाना है। तो अगर पहला सेंटेंस की बात करेंगे तो पहला सेंटेंस अगर अर्ध अभिक्रिया पे आधारित है तो अर्ध अभिक्रिया के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान क्या हो जाएगा के, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं के इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ भी लिखते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, और जो दूसरा सेंटेंस है दोस्तों उसमें क्या है अभिक्रिया 90% पूरी हो रही है, यानी कि अगर अभिकारक 100 रहा होगा 100% रहा होगा तो उसका 90% क्या है खत्म हो चुका है, कितना बचा होगा 10% बचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो समान अभिक्रिया के लिए फार्मूला क्या है, अगर बात करें हम लोग के की तो के इक्वल टू क्या 2.303 अपन क्या होता है टी होता है समान अभिक्रिया के लिए, समझ लेते हैं तो टी नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक है, ये चीज़ है। तो उसी अभिक्रिया की बात हो रही है, तो किसी जानते हैं दोस्तों किसी एक ही अभिक्रिया के लिए दोनों का कांस्टेंट क्या होता है सेम होता है। तो अगर हम यहाँ से कांस्टेंट निकाल करके यहाँ पे रख करके चाहे तो टी का मान निकाल सकते हैं,
यहाँ से इस समीकरण से, क्योंकि टी हाफ दिया हुआ है तो टी हाफ की वैल्यू यहाँ पर रख करके के का मान निकाल लें, और के का मान ला करके यहाँ पे रख दें, तो हम लोग का क्या है, टी की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ए कितना है और यक्स कितना है तब। तो ए की बात कर रहा है और यक्स की बात कर रहा है, तो ए क्या है दोस्तों, ए तो सिंपल है, ठीक है। हम लोग का जब परसेंटेज में दिया तो ए को 100 मान लेंगे, ए को क्या मानेंगे, 100 मान लेंगे, और यक्स कितना बचा हुआ है वो देख लेंगे। तो 100 में से 90 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स मिल जाएगा हम लोग, सॉरी 90 क्या हो गया, यक्स हो गया। तो बचा हुआ निकालना होगा, ए माइनस एक्स निकालना हम लोग को, तो 100 माइनस 90 कर देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। तो ये शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम भाग से, ठीक है, आपका क्या दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है 90, ठीक है। तो वहाँ से निकाल लो भाई, के इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, 0.693, ठीक है, अपान कितना 90 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है, आराम से, ठीक है, आराम से बेटा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, हाँ बात ना करें, ठीक है, आराम से, ठीक है, ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन है, डिस्टर्ब मत कीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए इस पर। यहाँ पे देखिए अंश, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करना है तो पहले तो जो समझाया मैंने अभी आपको, 0.693 है, ये क्या है 90 है, देख लीजिए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अगर ये आपका ये अंकों का योग क्या है, अगर 9 से कटेगा तो क्या होगा, 9 से कटेगा, ठीक ना। तो जोड़ के देखो 9 3 12 6 18, तो 18 तो 9 से कटता ही है, तो क्या है 9 से कटेगा ये, तो आपका 9 10 जा कर दे सीधे 90 हो जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, 0 पॉइंट लगा दिया, और 9 है ना 7 जा 9 7 जा 63, फिर आपका बच जाएगा क्या, फिर 6 बचेगा, 3 बचेगा, तो फिर क्या होगा 9 7 जा 63, यानी कि इसको आपने डिवाइड किया 9 से तो आ गया 0.77 अपन क्या आया 10 आया, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लो, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.077 हो जाएगा, 0.077, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो 2 अंक दशमलव चले जाओ उधर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7.7 इंटू 10⁻²। ये हो गया आपका के की वैल्यू, क्या हो गई, के की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। बिल्कुल आराम से करिए, ठीक है, कुछ इसमें फॉल्ट रहेगा तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना, तरीका बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये आपका हो गया के की वैल्यू। अब जो हम लोग का यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि माना प्रारंभिक सांद्रता जो है, प्रारंभिक सांद्रता क्या थी 100 थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो समाप्त हो गई है, उत्पाद में बदली हुई सांद्रता कितनी है, अभिकारक की उत्पाद में बदल चुकी सांद्रता कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अतः हम कह सकते हैं कि A बराबर कितना हो गया 100 हो गया, और x बराबर कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। तो अब क्या फार्मूला जो हम लोग का है, अतः यहाँ पे कह सकते हैं अतः t इक्वल टू, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है ना। फार्मूला दोनों तरीके से होता है, t इक्वल टू 2.303 अपान के भी होता है यहाँ पे, ठीक है, और log a बाई ए माइनस एक्स, ये दोनों फार्मूले हो सकते हैं ना हम लोग के, ठीक है। पक्षांतर कर लिया, t को यहाँ कर दिया, तो t इक्वल टू 2.303 अपान क्या हो गया यहाँ पे k हो गया, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे क्या हो गया log a बाई ए माइनस एक्स। अच्छा, आइए मान रखा जाए, इसमें वैल्यू पुट किया जाए तब ना। अब k की वैल्यू निकाल चुके हो आप, तो k की वैल्यू रखो यहाँ पे, t का मान पूछ ही रहा है आपसे, तो t इक्वल टू 2.303 अपान k की वैल्यू क्या है 7.7 इंटू 10⁻² है, 10⁻²। लाग की बात कर लीजिए, तो लाग इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाग इक्वल टू निकालोगे तो a की वैल्यू कितना है 100 है, 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा 90, 100 माइनस 90, ठीक है, 100 माइनस 90। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं करना है हम लोग को, ठीक है, बिल्कुल इजी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आपका t इक्वल टू क्या हुआ 2.303 अपान 7
7.7 इंटू 10⁻² हो गया। और यहाँ पे लाख की वैल्यू को देखिए, यहाँ पे 100 माइनस 90 का 10 हो जाएगा, तो 100 अपान क्या होगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2.303 अपान क्या हो जाएगा 7.7 इंटू, ठीक है। अभी आप चाहो तो 10⁻10 को ऊपर ले चले जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10⁻2 प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर ले चले गए प्लस हो गया। यहाँ पे देखो 10 10 जा 100 हो गया, यहाँ पे 10 10 जा 100, तो ये log 10 हो गया। और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है बेस 10 पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, यानी कि t इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है 2.303 इंटू 10⁻2 और होल टू पर क्या है 7.7 हो गया, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते आपका, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, जैसे ये 2.303 है, ठीक है, जो थोड़ा सा मेरी तरफ से मैथ्स में कमज़ोर है उन लोगों के लिए 2.303 है। तो यहाँ पे क्या है, इसका डेसिमल बराबर कर लो बेटा, 7 है, 2 नंबर और बढ़ा दो, 3 नंबर का हो गया डेसिमल। अब तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब डेसिमल से डेसिमल क्या करो काट दो, अब तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब देख लो किससे कटेगा ये 7 से कट जाएगा क्या, 7 3 के 21 2 0, हाँ 7 से कट जाएगा ये, ठीक है ना। देखो 7 से कटने वाला है ये, कैसे देख लो, ये आपका हो जाएगा, इसको काटोगे तो 7 11 जा ना, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और डबल 0 लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 7 3 के 21 हो गया, 2 बचेगा 0 20 हो जाएगा, और 7 दूना के 14 6 और 3 बचेगा, तो 7 9 63, ठीक है। इसका 2 0 क्या होगा, इससे 10⁻2 से क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि इसका 100 होगा, ये 100 से 100 क्या होगा कट जाएगा। तो आपका t इक्वल टू निकल के क्या आया 329 बटे क्या 11, 329 बटे 11, ठीक है। तो ये इसको आप डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा 11 दूना के 22, 11 दूना के 22 हो गया, 11 दूना के 22, 10 बचेगा वहाँ से, ठीक है 9। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना आराम से, ठीक है, डेसिमल में ही आएगा, ठीक है, कुछ कट के आएगा ये, ठीक है, ये कुछ समथिंग आएगा यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को ध्यान से करिएगा, गलती ना हो, ठीक है। तो आपका क्या है यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप बिल्कुल थोड़ा सा केयरफुली डेसिमल वगैरह हटाइएगा, काटिएगा, नहीं तो मिस्टेक होगा तो पूरा आंसर क्या आएगा मिस्टेक आएगा, ठीक है। इसे कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन को मैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया ये पढ़ रहे हम लोग, तो कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया है जिसके लिए k का मान दिया हुआ है, इस अपक्रिया में k की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। कितना है 6.93 इंटू 10⁻⁴ दिया हुआ है, ठीक है। और करा है कि अभिकारक की सांद्रता कितनी है 1/4 तक हो जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता की बात कर रहा है कि अभिकारक की सांद्रता क्या है 1/4 तक हो जाने में, अभिकारक से क्या है 1/4 तक हो जाने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि k का मान दिया हुआ है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस ये जो सेंटेंस दिया है इसको समझना पड़ेगा कि अभिकारक की सांद्रता क्या है 1/4 तक हो जाए। तो 1/4 तक होने का मतलब क्या है, घट करके 1/4 हो जाए। तो घट करके 1/4, अगर मान लो कि माना जो है, मान लीजिए यहाँ पे माना प्रारंभिक सांद्रता जो है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है ए, मान लीजिए ए है, और यक्ष सांद्रता क्या हो गई, यक्ष सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाने पर अभिकारक की सांद्रता क्या है 1/4 हो जाती है। यक्ष सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाने पर अभिकारक की सांद्रता क्या है 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है, ठीक है। ऐसा मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो सिंपल सा, अब ये भिन्न के रूप में हो गया, तो आप चाहो तो इसको भिन्न के रूप में मान सकते हो कि माना सांद्रता कितनी है 1 थी,
ठीक है, और एक में से क्या है घट करके कितना बचा 1/4। तो यहाँ पे समझा दें पहले आपको तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे बची हुई मात्रा क्या हो जाएगी a माइनस एक्स, यहाँ पे शेष मात्रा का क्या हो गया a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स कितना हो गया 1/4 हो गया, 1/4 किसका प्रारंभिक सांद्रता का, ठीक है। तो 1/4, ठीक है, 1/4 a प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 तक हो जाता है बचा हुआ मात्रा, ठीक है। तो a माइनस एक्स का मान आपको मिल गया, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता क्या है a माना हुआ है आपने। तो आपसे पूछा क्या है कितना समय लगेगा, तो फार्मूला क्या है t इक्वल टू 2.303 अपान k, और यहाँ पे क्या है log a अपान a माइनस एक्स मान रख लो यहाँ पे। तो 2.303 अपान क्या हो गया k, है ना, और log यहाँ पे रहने दीजिए, और यहाँ पे हो गया a, और a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 1/4a है। तो a से ये क्या होगा कट जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, तो 2.303 अपान k ये हो गया log 4, और log 4 को अभी समझाया मैंने आपको कि इसको क्या लिख सकते हैं 2.303, और log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं, 2 log 2, और k की वैल्यू क्या दिया हुआ है, k की वैल्यू गिवन है सवाल में कितना 6.93। यहाँ पे आपको k की वैल्यू दिया हुआ है 6.93 इंटू 10⁻⁴ दिया रखा है, ठीक है। तो यहाँ k की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 6.93 इंटू 10⁻⁴ ये वैल्यू हमको गिवन है, ठीक दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होने जा रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। ये t की वैल्यू है t इक्वल टू, तो 2.303 हो गया, ये 2 इंटू में है, log 2 की वैल्यू क्या होती है, अभी आपने कहा था 30 होती है, तो 0.301 लेते हैं, 3 अंक दशमलव दिया हुआ है, तो इंटू क्या है 2, यार होने तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है ऊपर वाला, और नीचे क्या है दोस्तों इसको ध्यान देना 6.93 इंटू 10 क्या है -4 है, ठीक है। इस -4 को ऊपर लेकर चले जाओ, तो कैलकुलेशन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में ही मेन प्रॉब्लम है, गलती ना हो, ठीक है, ध्यान से करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको याद हो तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 0.693 आता है, तो आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.693 इंटू क्या है 2 बचा हुआ है, और इसको 4 ऊपर लेकर गए तो 10 क्या हो गया 4 हो गया, 10 गया प्लस में, नीचे क्या है 6.93 है 93, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पे ये इसका 10 गुना है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को काटें यहाँ से तो नीचे क्या आएगा 10 आ जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा। इसका देखो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा 6.93 जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है 10 गुना है, तो ये 10 हो गया, 10 से 1 इसका कटेगा पावर, तो क्या होगा 3 बचेगा यहाँ पे, तो आपका क्या हो गया 2 इंटू 10⁻3, आपका t का वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3, ठीक है। और ये सेकेंड में बात कर रहा था, प्रति सेकेंड था, तो किस में आएगा वैल्यू सेकेंड में आएगी, किस में आएगी सेकेंड में। तो t इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3 सेकेंड, ये हो गया, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है सवाल को समझना, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स होकर करेंगे तो बढ़िया आएगा, ठीक है, मुझसे बेटर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको क्या केयर करना है सवाल को, प्रथम कोटि की क्रिया थी, k का मान दिया था, अभिकारक की सांद्रता 1/4 हो जाए। तो यहाँ पे समझना था हम लोग को कि अभिकारक सांद्रता जो थी पहले उसका क्या हो जाए 1/4 हो जाए। तो अभिकारक सांद्रता पहले क्या मान लिया आपने x, मान लिया कि t समय बाद जो x सांद्रता क्या उत्पाद बदल जाती है उसकी, तो जो बची हुई सांद्रता हो गई a माइनस एक्स हो गई, और वह बची हुई सांद्रता क्या हो गई अभिकारक की सांद्रता की 1/4 हो गई, यहाँ पे 1/4, इसी को 1/4 बोल सकता है कि अभिकारक की सांद्रता 1/4 हो जाए, 1/4 होने तक, है ना, कितना समय लगेगा। तो आपका बचा हुआ मात्रा 1/4 है, ठीक ना। अब ये क्या है समीकरण मान रखा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। कौन सा था, चौथा वाला क्वेश्चन था। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। आप लोग इसको अगर नोट कर लिए होंगे तो आप लगा भी सकते हैं, ठीक है, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपना लगा के चेक कर सकते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा भाई इसको केयर करना पड़ेगा आपको, ठीक ना, कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान में रख के ही आप काम करेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी ना हो कोई सवाल लगाने की। अब देखो एक क्वेश्चन और इसमें दिया है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, 5वां क्वेश्चन आपका,
ठीक है। क्या सिद्ध कीजिए किसी अभिक्रिया का जो है 75% पूर्ण होने में, है ना, किसी अभिक्रिया का कितना 75% पूर्ण होने में जो लगा समय है उसके 50% पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो 25% पूर्ण होने को इसी को बोल सकता है कि 3/4 पूर्ण होने में। ध्यान दीजिएगा, इसी को वर्डिंग बदलेगा तो अभिक्रिया का क्या है, इसको बोलेगा 3/4। 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसके यहाँ पे बोलेगा आधा पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। ठीक है, ऐसे बोल सकता है। ठीक है, इसी 3/4 को बोल सकता है किसी अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण होने में, 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसके 1/2 पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो इसी को सवाल को 3 तरीके से आपसे क्या है पूछ सकता है सवाल को। ठीक है, तो सवाल को समझ में आ जाए तो लगाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात इसमें भी क्या है, 2 सेंटेंस है दोस्तों। कितने सेंटेंस है, 2। तो किसी अभिक्रिया का 75% पूर्ण होना, एक सेंटेंस तो यहाँ तक हो रहा है, एक अभिक्रिया की बात कर रहा है। फिर क्या है उसमें 50% पूर्ण होने में, यानी 50% की बात जैसे ही करता है हम उसमें जाते हैं क्या है, अर्ध आयुकाल की बात वो कर रहा है। ठीक है, तो आइए आप इसका देखिए। पहले हम लोग देखें तो प्रथम वाक्य से क्या मिल रहा है हम लोग का, प्रथम भाग से क्या हो गया, 75% पूर्ण हो गई अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया क्या हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग इस पे। अभिक्रिया जो है 75% क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है। तो मान लीजिए कि माना अभिकारक कितना था, पहले अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, 100 थी मान लीजिए। ठीक है, तो 75% पूर्ण होने का मतलब क्या है कि 75 पूर्ण हो गया, यानी कि 75 मात्रा क्या है, उत्पाद में बदल चुकी है। ठीक है, तो बची मात्रा निकाल लीजिए। बची मात्रा क्या होता है, a माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25 इक्वल टू क्या होगा, 25 हो जाएगा, 25। ठीक है, तो यहाँ से समय निकालना हम लोग को है। तो t इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपान k होता है, 2.303 अपान k। और यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉग आपका, यहाँ पे अगर प्रारंभिक मात्रा a है, बाद में बची हुई क्या है, a माइनस एक्स है। तो यहाँ पे इसी को लिखते हम लोग है 2.303 अपान k। और क्या बच्चों, यहाँ पे लॉग हो गया, a कितना है, 100 माने हैं तो 100 हो जाएगा। a माइनस एक्स निकाला कितना, 25, तो 25 4 जा log 4 हो गया, तो 2 log 2 हो जाएगा, 2 log 2। तो t का मान क्या हो गया, 2.303 अपान k। और यहाँ पे क्या हो गया, 2 log 2, तो इंटू 2 log 2 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहोगे तो और कर सकते हो इसको। t इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू क्या हो गई, 30 10 होती है, 3 अंक दशमलव इसमें दिया हुआ है, तो 0.301 इंटू 2 क्या पे छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे क्या हो गया, बटे में k। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया t इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई करने पे आता है, याद रखिएगा हमेशा काम करेगा ये, 0.693 आता है, इंटू क्या हो गया 2, और नीचे क्या हो गया, k हो गया, क्या हो गया, k हो गया। ठीक है, एक तो ये बन गया हम लोग का। अब दूसरा सेंटेंस जो है ना, प्रथम भाग से हो गया, 50% पूर्ण होने लगा समय का 2 गुना होता है। तो 50% पूर्ण होने में लगा समय कितना होता है, 50% पूर्ण होने में लगा समय क्या होता है, अर्ध आयुकाल होता है, अर्ध आयुकाल होता है ना, अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल के लिए क्या फॉर्मूला है, t हाफ इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपान k होता है। कुछ नहीं करना है सवाल में, बिल्कुल इजी लगाएंगे हम लोग। तो t हाफ इक्वल टू क्या होगा, 0.693। तो अब इन दोनों का कंपेरिजन करना है, तो कुछ मत करिए, आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। मान लो ये समीकरण 1 है और ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। आप चाहो तो सीधे मान भी निकाल के रख सकते हो। ठीक है, इसकी जगह पे जो है, जहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ पे टी हाफ रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये है कि नहीं वैल्यू, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू रखो यहाँ पे ले करके। तो t इक्वल टू क्या होगा, है ना, t हाफ इंटू 2 है वहाँ पे, तो 2 बचेगा आपका। ठीक है, तो ये तो प्रूफ करना था हम लोग को कि 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध
अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है, दुगुना होता है। तो 2 गुना है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या इजीली निकाल लिया आपने। तो t इक्वल टू टी हाफ इंटू 2 हो गया, ठीक है। ये मान इसका वैल्यू क्या है, टी हाफ है, तो वही वैल्यू तो यहाँ पर है। तो इसकी जब पे क्या रख दिया आपने, टी हाफ रख दिया, तो टी हाफ रख दिया आपने, 2 था तो 2 है, ये आपका टी है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। 2 पार्ट में था, एक पार्ट से आपने ये निकाला, एक पार्ट से ये निकाला, दोनों को कंपेयर किया, आपका t इक्वल टू टी हाफ इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय क्या हो गया आपका, अर्धायुकाल का दुगुना, अर्धायुकाल का दुगुना। ऐसे सीधे बोल सकता है, सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए आपने, ठीक है, क्लियर है। आइए आगे चलते हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग खुद चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन अभी जो है ऊपर आ चुका है उसी प्रकार का, ठीक है। देखो जो चौथा क्वेश्चन है वही क्या है, बिल्कुल छठा क्वेश्चन है, उसी टाइप सेम टाइप का, देख लीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो छोड़ दें इसको, आप लोग सेल्फ ट्राई कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मान क्या है, इतना है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मान इतना है, ठीक है, समझा ना। तो करा कि अभिकारक की सांद्रता 1/4 होने तक, तो इसमें क्या है, तो 2/3 पूर्ण होने में, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे बची हुई मात्रा की बात कर रहा है, a-x की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या है, 2/3 पूर्ण होने में, 2/3 क्या है, पूर्ण होने में, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो 2/3 पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, जैसे यहाँ 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है ना 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या है, पूछा है 2/3, 2/3 का मतलब क्या है, 2/3, 2/3 भाग पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए होमवर्क में, ठीक है, समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो फिर बताइएगा कमेंट में क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, और कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन के साथ और।